हेलो, गुड इवनिंग। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। सो आज हम देखने वाले एब्स्ट्रैक्शन। तो हमने लास्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट क्लास देखा था और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स देखे थे, राइट। आज हम एब्स्ट्रैक्शन देखेंगे। ओके। ये उप्स का हमारा लास्ट फीचर है, तो आज हमारा उप्स खत्म हो जाएगा। तो किसी को डाउट कुछ नहीं है ना लास्ट क्लास में जितना भी हमने देखा? ठीक है। नाउ ओके ओके। सो फर्स्ट हम लोग देखते हैं एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, राइट। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन? किसी को पता है एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? Okay. So what is abstraction? The process of defining a class by providing necessary details to call object operation. Right? इसको हम लोग एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। क्या होता है एब्स्ट्रैक्शन में कि हम एक क्लास क्रिएट करते हैं और वहां पे सिर्फ नेसेसरी डिटेल्स वी नीड टू प्रोवाइड, राइट, टू परफॉर्म ऑब्जेक्ट ऑपरेशन बाय रीनेमिंग और हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स। तो वहां पे क्या होगा, हम लोग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स इम्प्लीमेंट नहीं करते, हम लोग सिर्फ वहां पे डिफाइन करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है कि सिर्फ हम लोग एक क्लास बनाते हैं, उसमें सिर्फ अपने नेसेसरी डिटेल्स को हम लोग वी आर प्रोवाइडिंग ओनली नेसेसरी डिटेल्स, एंड उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हम लोग हाइड करते हैं, राइट। दैट इज नथिंग बट एब्स्ट्रैक्शन। सो हम लोग क्लास देखते हैं पहले क्या होता है एब्स्ट्रैक्शन। क्लास के देखते हैं कि क्लास क्रिएट करके कैसा होता है एब्स्ट्रैक्शन, उसके बाद फिर हम फिर से डेफिनेशन में आएंगे। ओके। सो फर्स्ट हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू जाते हैं, राइट। मान लो एक हम लोग को रिक्वायरमेंट है कि क्लास आप क्रिएट करो। क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास आपने क्रिएट कर दिया एग्जाम्पल, राइट। आपने यहाँ पे एक क्लास क्रिएट किया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एग्जाम्पल। गिव मी अ मिनट। सो हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट किया। अभी रिक्वायरमेंट क्या है कि एब्स्ट्रैक्शन में क्या करना होता है, एब्स्ट्रैक्शन में अपने को एक क्लास क्रिएट करना होता है। उसमें सिर्फ इम्प्लीमेंट उसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट ऑपरेशन का इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते, सिर्फ डेफिनेशन लिखते हैं। मतलब यहाँ पे लेट्स सी वी आर क्रिएटिंग वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। हम लोग उनका रिक्वायरमेंट है कि हमको दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्रिएट करना और उसका इम्प्लीमेंटेशन है जो हमारा उसका सब क्लास में क्रिएट करना है। कॉन्क्रीट मेथड्स हम क्रिएट नहीं करने वाले हैं इस क्लास में। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ही यही होता है कि आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट ऑपरेशन को हाइड रखना है और प्रोवाइड करना है सिर्फ ओनली नेसेसरी डिटेल्स, राइट। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन होता है ये कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग ए क्लास बाय प्रोवाइडिंग नेसेसरी डिटेल्स टू कॉल ऑब्जेक्ट ऑपरेशन। आपको सिर्फ नेसेसरी डिटेल्स को प्रोवाइड करना है, अदरवाइज आपको कोई और डेटा प्रोवाइड नहीं करना। तो हम लोग यहाँ पे मान लो अपने अपने हमने यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम लोग क्रिएट करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट
void m1। ओके, यहाँ हमने हमने देखा है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, राइट, सिर्फ हमने डिफाइन करना होता है और उसका इम्प्लीमेंटेशन हम कहाँ लिखते हैं, उसका ऑब्जेक्ट क्लास में लिखते हैं, उनका जो हम इम्प्लीमेंटेशन क्लास लिखेंगे उसमें लिखते हैं। तो मान लो हमने यहाँ पे दो मेथड्स डिफाइन कर दी, एक डिफाइन कर दी ऐड ऑपरेशन करने के लिए, ऐड इंट वाई। ओके, हमने इसको प्रोवाइड कर दिया एब्स्ट्रैक्ट, ये कर दिया हमने। यहाँ पे मान लो हमने एक, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने एक मल कर दिया ए एंड बी, राइट। अब क्या हो रहा है कि एब्स्ट्रैक्शन में हमने दो मेथड्स क्रिएट कर दिए, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड ऐड मेथड्स, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड मल्टीप्लिकेशन के लिए एक मल मेथड्स हमने हमने क्रिएट कर दिया, राइट। उसमें हमने दो पैरामीटर्स लीजिए, इंट इन टाइप का दो एक्स वाई एंड इन टाइप का ए एंड बी, राइट। नाउ हमारा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि सिर्फ आप उसको नेसेसरी डिटेल्स प्रोवाइड करोगे, इम्प्लीमेंटेशन आप उसको प्रोवाइड नहीं करोगे। मान लो फ्यूचर में इस क्लास को कोई कंज्यूम करना चाहता है, इस क्लास को कोई यूज करना चाहता है, तो आप उसको ये नहीं बताओगे कि हम इम्प्लीमेंटेशन, ये जो ऐड हमने लिखा वो इम्प्लीमेंटेशन क्या है उसका, मल मेथड जो हमने लिखा उसमें हमने क्या बिजनेस लॉजिक इंप्लीमेंट किया। आप क्या करोगे, ये क्लास को उसको प्रोवाइड कर दोगे, ये क्लास आप देख लो, इसमें दो मेथड्स है हमारे ऐड एंड मल, हम इम्प्लीमेंटेशन आपको नहीं दिखाना चाहते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट ऑपरेशन को हम लोग हाइड करके रखते हैं। तो ये एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग ए क्लास बाय प्रोवाइडिंग नेसेसरी डिटेल्स। ये जो नेसेसरी, हम लोग सिर्फ नेसेसरी डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, क्लास का सिग्नेचर दे दे रहे हैं हम लोग, मेथड्स का, मेथड के सिग्नेचर हमने यूजर को डिफाइन कर दिया, राइट। टू कॉल ऑब्जेक्ट ऑपरेशन बाय रिमूव रीनेमिंग और हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स, राइट। तो बेसिकली यही एब्स्ट्रैक्शन है। एब्स्ट्रैक्शन में आप क्या करते हो, एब्स्ट्रैक्शन में सिर्फ आप नेसेसरी डिटेल्स प्रोवाइड करते हो यूजर को, और उसका इम्प्लीमेंटेशन आप प्रोवाइड नहीं करते हो। मान लो अभी ये क्लास को मुझे एक्सेस करना है, राइट, इस क्लास को हमको एक्सेस करना है, मल्टीपल, ये हमने एक क्लास बना दिया, अब इस क्लास को मल्टीपल यूजर्स कंज्यूम करने चाहते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मान लो हमारा एक क्लास, एक यूजर है ए नाम का और एक यूजर है बी नाम का, राइट। अब हमने उसको क्या किया कि मैंने ये क्लास को उसको एक्सपोज कर दिया कि आप ये क्लास देख लो और आप ये ऑपरेशन, उसको भी क्या करना है, उसको भी ऐड एंड मल ऑपरेशन परफॉर्म करना है बेस्ड ऑन देयर लाइक व्हाट डेटा ही वांट्स टू पास। बी का भी कुछ अलग रिक्वायरमेंट है कि हमको मान लो ऐड यूज करना और मल यूज करना, तो हमको क्या डेटा यूज करके उसको ऑपरेशन परफॉर्म करना। तो हमने ये सिर्फ ये हमने एक क्लास बनाया, ये उसको प्रोवाइड कर दिया। अब आप अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस में इसको इम्प्लीमेंट कर लो और अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर दो। तो ये कैसे, ए क्लास क्या करेगा, क्लास वो क्रिएट करेगा, क्लास ए एक्सटेंड करेगा, क्यों एक्सटेंड करेगा, क्योंकि अगर उसको ये मेथड्स को यूज करना है तो एक्सटेंड करना पड़ेगा उसको, राइट। एक्सटेंड्स वो यूज किया, क्या एग्जाम्पल, उसने एक्सटेंड्स एग्जाम्पल कर दिया। अब अब जैसे वो इसके साथ रिलेशनशिप बनाएगा, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन आपको लिखना पड़ेगा, नहीं लिखोगे तो कंपाइल टाइम में आपका एरर आएगा, राइट। तो आपने यहाँ पे एक मेथड लिखा void add int x int y, ये सबको पता है, राइट। मेथड ओवरराइडिंग, हमने यहाँ पे मेथड ओवरराइड कर रहे हैं। मेथड ओवरराइडिंग हमने किया यहाँ पे अपने इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से। मान लो इसका कोई रिक्वायरमेंट है, वो उसने ये यहाँ पे लॉजिक बिल्ड कर दिया, इसका जो भी लॉजिक इसको बिल्ड करना है, डेटा का मान लो चेक्स लगाना है, इसने चेक्स लगा दिया कि x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो मान लो ऐसा उसका रिक्वायरमेंट है, इस क्लास का मान लो रिक्वायरमेंट ये है कि ये डेटा लेके आएगा एक्स वाई, और यहाँ पे फिर चेक करेगा इफ कंडीशन हमने कल ही देखा है संडे को, राइट। इफ कैसे यूज करते हैं, एक्स नॉट इक्वल टू अगर 0 है तभी आप, एक्स नॉट इक्वल टू 0, राइट, तभी आप क्या करो, यहाँ पे परफॉर्म करो एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे हम लोग एंड की कंडीशन डाल सकते हैं, एक और कंडीशन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एंड डाल दिया, मतलब एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड वाई जो होगा वाई भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होगा तब आप यहाँ पे परफॉर्म करो इंट सम
इक्वल टू x प्लस वाई, राइट। यहाँ पे आपने परफॉर्म कर दिया। ये क्लास ए का रिक्वायरमेंट था, उसने इस क्लास का यूज करके ये रिक्वायरमेंट पूरा कर लिया आपने। अब बी का अलग रिक्वायरमेंट है। क्या रिक्वायरमेंट है? क्लास, वो फर्स्ट क्या करेगा? क्लास एक्सटेंड करेगा। वो क्लास बी एक्सटेंड्स, राइट। यहाँ पे उसने एग्जाम्पल का एक्सटेंड कर लिया। ये इफ का किसी को डाउट नहीं है ना? हमने यस्टरडे क्लास में देखा था कि इफ में हम लोग एक स्टेटमेंट है, यहाँ पे आप मल्टीपल स्टेटमेंट लिख सकते हो। एंड और कब यूज होता है वो हम आपको बता देंगे नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट जब हम लोग प्रोग्रामिंग का क्लास करेंगे। तो अभी समझ लो, एंड का मतलब हमने दो एंड यूज किया, मतलब ये दोनों कंडीशन ट्रू होने होगा तभी ये इनसाइड आएगा, अदरवाइज वो अंदर नहीं आएगा। तो हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दिया, एक्स का जो वैल्यू होगा ग्रेटर देन जीरो, ये नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे बी का रिक्वायरमेंट मान लो ऐसा कि उसने यहाँ पे रिक्वायरमेंट इसने एक्सटेंड कर लिया क्लास एग्जांपल, और यहाँ पे उसने भी एक void m1 void add को इम्प्लीमेंट किया, int x int y, राइट। अब उसका रिक्वायरमेंट क्या है? उसका रिक्वायरमेंट मान लो ये है कि उसको चेक करना है, इसको चेक करना है कि x का जो वैल्यू होगा, राइट, एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। नॉट इक्वल टू हमने यहाँ पे डाला, यहाँ पे माइनस भी आएगा प्लस भी आएगा, राइट। बट इसका रिक्वायरमेंट ये है कि हमको मान लो आपका सिर्फ वैल्यू जीरो के ऊपर होना चाहिए, तो एक्स ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तभी वो इनसाइड आएगा और ये सम ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। वाई ग्रेटर देन जीरो, तो ये क्या करेगा? सम ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। एक्स प्लस वाई, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया, इसको हम लोग एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। हमने एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि जितने भी आप ऑब्जेक्ट ऑपरेशन के लिए बनाओगे, डेटा यहाँ पे मेथड्स क्रिएट करोगे, सारा डेटा क्या होगा? उसका इम्प्लीमेंटेशन लॉजिक हम शो नहीं करेंगे यूजर्स को, हम लोग सिर्फ उसको एक्सपोज करेंगे। ये डेफिनेशन, अपने जो क्लास के हमने जो डेफिनेशन क्रिएट किया है या मेथड्स के हमने जो डेफिनेशन क्रिएट किया है वो हम लोग शो करेंगे, राइट। इसको ही हम लोग एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो बेसिकली व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन? तो एब्स्ट्रैक्शन आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो क्या बोल सकते हो? in general, abstraction means like hiding the object operation implementation detail from the user and provide only necessary details to access the object operation, right, is called abstraction. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हमने दो मेथड्स क्रिएट कर दिया, हम लोग उसका ऑब्जेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ उसका डिटेल दे दे रहे हैं, आप ये यूज करके अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपना क्लास में इम्प्लीमेंट कर लो, राइट। तो इसको हम लोग एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्शन, अब हम लोग, ये तो हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ एब्स्ट्रैक्शन हो गया। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या होता है कि हम लोग पार्शियली एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर पाते हैं। कैसा? क्योंकि यहाँ पे हम कॉन्क्रीट मेथड्स भी डिफाइन कर सकते हैं, राइट। कॉन्क्रीट मेथड्स भी हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास में डिफाइन कर सकते हैं। हम लोग लास्ट क्लास में ही देखा था कि हम कॉन्क्रीट मेथड्स भी डिफाइन कर सकते हैं। बट अब हमको मान लो फुल्ली हमको एब्स्ट्रैक्शन अचीव करना है जिसमें सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही हम क्रिएट कर सके और कुछ भी नहीं, कॉन्क्रीट मेथड उसमें क्रिएट नहीं कर सके, तब हम, हमारा इंट्रोड्यूस, जावा ने इंट्रोड्यूस किया इंटरफेस। जावा ने क्लास की टाइप का एक, जैसे हम क्लास यूज करते हैं ना, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एग्जांपल क्लास के लिए क्लास यूज करते हैं, तो यहाँ पे उसने एक इंटरफेस डिजाइन डिजाइन किया कि इंटरफेस आप यूज करो और अपने क्लास को, अपने जो क्लास बना रहे हो उसको उसको फुल्ली आप एब्स्ट्रैक्शन कर दो, फुल्ली एब्स्ट्रैक्शन कि सिर्फ उसमें आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही डिफाइन कर पाओगे, कॉन्क्रीट मेथड आप डिफाइन नहीं कर पाओगे। तो उसने दे दिया कि आप इंटरफेस यूज कर लो। तो इंटरफेस क्या है? इंटरफेस वन टाइप ऑफ क्लास ही है, जैसे हम लोग क्लास क्रिएट करते हैं ना, क्लास, क्लास ए। तो हम लोग अभी इंटरफेस कैसे क्रिएट करेंगे? यहाँ पे क्लास की जगह सिर्फ इंटरफेस लिख देंगे हम, राइट, इंटरफेस।
राइट। इंटरफेस हम लोग कैसे लिखेंगे, इंटरफेस ए, जैसे हम क्लास करते थे क्रिएट, सेम इंटरफेस भी हम इसी क्रिएट करेंगे। तो ये भी एक हमारा कीवर्ड है। अगर आप कीवर्ड वाले क्लास में थे तो आपने देखा होगा क्लास टाइप में हमने ये डाला था, क्लास डाला था, इंटरफेस डाला था, इनम डाला था, नोटेशंस डाला था। तो ये सेकंड जो है हमारा इंटरफेस है। तो इंटरफेस कैसे क्रिएट करते हो आप, इंटरफेस क्रिएट करते हो क्लास की जगह बस इंटरफेस आपको लिख देना, बस ये इंटरफेस हो जाएगा। ये भी वन टाइप ऑफ क्लास ही है, इसके अंदर भी आप मेथड डिफाइन कर सकते हो, बट सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, नॉट कॉन्क्रीट मेथड्स, राइट। तो अब इस क्लास, ये क्लास हमारा क्या है, पार्शियली एब्स्ट्रैक्शन है। पार्शियली एब्स्ट्रैक्शन क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पे मान लो void m2 मेथड डिफाइन करना चाहते हैं विद द बॉडी, तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्शन नहीं हुआ, ये फुल्ली एब्स्ट्रैक्शन नहीं हुआ। इस क्लास में हम कॉन्क्रीट मेथड भी डिफाइन कर पा रहे हैं, राइट, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। तो ये हमारा फुल्ली एब्स्ट्रैक्शन नहीं हुआ ये। ये हमारा नॉट अ फुल्ली एब्स्ट्रैक्शन, पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन हम बोल सकते हैं इसको, पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन। क्यों क्यों है पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स के साथ साथ हमने कॉन्क्रीट मेथड्स भी डिफाइन कर दिए हैं। इसकी वजह से ये क्या है कि हमारा पार्शियल पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन है। अब आपको फुल्ली एब्स्ट्रैक्शन क्लास बनाना, तो आप किसके साथ जाओगे, आप इंटरफेस के साथ जाओगे, क्योंकि इंटरफेस पे आप सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन कर सकते हो। और और एक डिफॉल्ट मेथड होता है, वो जावा 8 के बाद जावा ने इंट्रोड्यूस किया जावा 8 में, कि आप डिफॉल्ट मेथड भी कर सकते हो, बट आप कॉन्क्रीट मेथड नहीं कर सकते हो, डिजाइन वहां पे डिफाइन नहीं कर सकते हो, राइट। तो ये हम लोग इसमें इंटरफेस में मेथड्स कैसे डिफाइन करेंगे, हम लोग ऐसे करेंगे डिफाइन। हमने यहाँ पे एक मेथड इंटरफेस क्रिएट करना है, इंटरफेस हमने क्रिएट किया। यहाँ पे जैसे हमने एग्जाम्पल नाम से क्रिएट किया था, हम लोग मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल नाम से क्रिएट करते हैं, इंटरफेस एग्जाम्पल, राइट। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल नाम से इंटरफेस क्रिएट कर दिया एक। अब हम लोग यहाँ पे मेथड डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इस इंटरफेस के अंदर अगर आप कॉन्क्रीट मेथड डिफाइन करोगे तो आपको कंपाइल टाइम में एरर आएगा। लेट मी शो यू दैट आल्सो। रुको मैं प्रोग्राम पे आता हूँ। राइट, हमने यहाँ पे प्रोग्राम पे आते हैं, हम लोग इक्लिप्स में आ गए हैं। हम लोग यहाँ पे एक पैकेज बना लेते हैं। इंटरफेस का नाम से हमने पैकेज बनाया है। यहाँ पे एक हम लोग इंटरफेस क्रिएट करते हैं। देखो यहाँ पे क्लास आ रहा है, यहाँ पे क्रिएट करने आ रहा है इंटरफेस, राइट। आप क्लास भी क्रिएट करते हो और क्लास को इंटरफेस लिख देते हो रिमूव करके। मान लो यहाँ पे हमने क्लास क्रिएट किया, अब आपको इंटरफेस बनाना, उसको आप इंटरफेस यहाँ पे लिख दो, इंटरफेस हो जाएगा, राइट। देखो इंटरफेस हो गया। अब मान लो इसमें हम कॉन्क्रीट मेथड्स क्रिएट करते हैं, void m1। जैसे हम void m1 मेथड कॉन्क्रीट मेथड यहाँ पे क्रिएट करते हैं, ये कंपाइल टाइम में हम लोग को एरर आता है। क्या एरर आता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड डू नॉट स्पेसिफाई अ बॉडी। ये क्योंकि यहाँ पे है जितने भी मेथड्स डिफाइन इंटरफेस में, जो भी मेथड्स हम डिफाइन करते हैं वो एक्सपेक्ट करता है, इंटरफेस एक्सपेक्ट करता है कि वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स है, राइट। बट यहाँ पे इसीलिए वो एरर दे रहा है कि आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड डू नॉट स्पेसिफाई द बॉडी, राइट। तो इसको वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड समझ रहा है, बट वो ये एरर दे रहा है कि आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड में बॉडी है, तो आप बॉडी को रिमूव कर दो। आपने बॉडी को यहाँ पे रिमूव कर दिया, तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया। अब ये इंटरफेस में जो आप मेथड्स क्रिएट करते हो एब्स्ट्रैक्ट मेथड, उसको जरूरी नहीं कि आप एब्स्ट्रैक्ट नाम से डिफाइन करो। अगर आप नहीं डिफाइन करोगे तो ये जावा ऑटोमेटिकली उसको रन टाइम पे, कंपाइल टाइम पे ही वो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लिख देगा, राइट। ये जिसे हमने एब्स्ट्रैक्ट अभी डाला ना, तो ये एब्स्ट्रैक्ट अभी ऐसा लग रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, राइट। बट अगर इंटरफेस में आप एब्स्ट्रैक्ट जो कीवर्ड है यूज नहीं करते हो,
फिर भी वो रन टाइम पे जावा ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है पब्लिक। वो क्या यूज ऐड कर देगा कंपाइल टाइम में? पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट कर देगा वो। अगर आप इसको प्राइवेट करोगे ना, प्राइवेट करोगे तो ये कंपाइल टाइम में आपको एरर मारेगा। वो ऑलवेज पब्लिक होता है, ऑलवेज। देखो कंपाइल टाइम में यहाँ पे एरर मार रहा है, क्या बोल रहा है? मेथड बॉडी रिक्वायर्ड, दिस मेथड requires a body instead of semicolon, राइट? सो ये इस बेसिकली अगर आप यहाँ पे सेमीकोलन की जगह बॉडी डाल दोगे तो फिर भी आपको एरर आएगा ये। अच्छा ओके, जावा 8 जावा 9 में ये फीचर्स आया कि आप जावा 9 में आप प्राइवेट मेथड भी यूज कर सकते हो, राइट? अगर आप जावा 8 आपका इंस्टॉल्ड है तो आप देखोगे कि आपको, अगर आपने ऐसा प्राइवेट मेथड्स क्रिएट करोगे ना तो आपको एरर आएगा कंपाइल टाइम में। ये जावा 9 में ये फीचर्स आया कि आप प्राइवेट मेथड भी ऐड कर सकते हो इंटरफेस में, राइट? तो मैंने जावा 11 इंस्टॉल करके रखा है, इसीलिए कम एरर नहीं आ रहा है यहाँ पे। बट या सो बेसिकली हमारा जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है ना, वो बाय डिफॉल्ट अगर आप इंटरफेस में एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट करते हो, जैसे हमने यहाँ पे क्रिएट करके रखा void m1, राइट? तो ऑटोमेटिकली वो पब्लिक होगा, पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट, ये ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा जावा। आप नहीं ऐड करोगे तो खुद ऐड कर देगा पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट, और ऑटोमेटिकली वो ऐड कर देता है, राइट? अब हमने मान लो यहाँ पे m1 मेथड्स क्रिएट कर दिया, यहाँ पे हमने दूसरा क्रिएट कर दिया ऐड, यहाँ पे मान लो हमने क्रिएट कर दिया। यहाँ पे इंटरफेस में अगर हम एब्स्ट्रैक्ट, अगर हम कॉन्क्रीट मेथड डिफाइन करते तो कंपाइल टाइम में एरर आता, आपने देख लिया, राइट? यहाँ पे देख लो और एक बार आप, void m1 हमने यहाँ पे जैसे डिफाइन किया, ये आपको कंपाइल टाइम में एरर मार रहा है, ये देखो, राइट? तो आप इस क्लास में ये जो इंटरफेस के अंदर आप की कोई भी कॉन्क्रीट मेथड डिफाइन नहीं कर सकते हो। और अब इंटरफेस के साथ हम जब भी क्लास का रिलेशनशिप बनाते हैं, राइट? मान लो ये इंटरफेस एग्जांपल है हमारा, लैपटॉप चलाओ भाई। हमने void m1 ऐड कर दिया, राइट? void m2 हमने दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स यहाँ पे क्रिएट कर दिए, राइट? अब क्या करते हैं हम, अब इसका अगर जब हम इम्प्लीमेंट इसके साथ, अब इस इंटरफेस को हमने क्रिएट कर दिया, राइट? अब इसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग को लिखना पड़ेगा। इम्प्लीमेंटेशन किस में लिखेंगे? हम लोग क्लास में लिखेंगे। क्लास ए हमने बनाया, राइट? यहाँ पे अब हम क्या करते थे, क्लास टू क्लास जब रिलेशनशिप बनाते थे, मान लो यहाँ पर हमारा एक क्लास है ए, राइट? हमारा क्लास ए है। अब उस क्लास का हम एक क्लास ए है हमारा, यहाँ पे मान लो एक क्लास हमने बनाया बी, राइट? अब इस दोनों क्लास के बीच में अगर हम रिलेशनशिप बनाएंगे तो कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं हम लोग? हम लोग यूज करते हैं एक्सटेंड कीवर्ड, राइट? हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं एक्सटेंड कीवर्ड। यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं एक्सटेंड कीवर्ड। बट अगर आपने एक इंटरफेस बनाया है, यहाँ पे मान लो आपका एक इंटरफेस है ए, राइट? और इंटरफेस के साथ अगर आप कोई क्लास को का रिलेशनशिप बना रहे हो, ठीक है ना? तो ये आप क्या करोगे, यहाँ पे जब ये रिलेशनशिप बनाओगे आप, ये जो क्लास इंटरफेस ए के साथ बी का जब आप रिलेशनशिप बनाओगे तो यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड आप यूज नहीं करोगे, यहाँ पे यूज करोगे आप इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड। इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड, अगर आप एक्सटेंड कीवर्ड यूज करोगे तो आपको कंपाइल टाइम में एरर आएगा।
तो आपने क्या यूज करना है, इंटरफेस के साथ अगर आप किसी भी क्लास का रिलेशनशिप बना रहे हो, चाइल्ड पेरेंट का रिलेशनशिप बना रहे हो आप, तो आपको इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, राइट। तो ये देखते हैं हम लोग प्रोग्राम में। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल बना दिया, ठीक है। अब हम मान लो एक क्लास बनाते ए नाम का, या फिर एक्स वाई जेड नाम का मान लो हमने एक क्लास बनाया, राइट। अब हम लोग एक्सटेंड यूज करते हैं, एक्सटेंड एग्जाम्पल जैसे यूज करेंगे। देखो यहाँ ऑप्शन ही नहीं दे रहा है, ये एग्जाम्पल हमने यूज कर लिया, ये क्या बोलेगा, कंपाइल टाइम में आपको एरर मार रहा है, क्या बोल रहा है, द टाइप कैन नॉट बी द सुपर क्लास ऑफ एक्स वाई जेड, ए सुपर क्लास मस्ट बी ए क्लास। वो क्या यूज बोल रहा है, सुपर क्लास मस्ट बी ए क्लास। अगर आप एक्सटेंड यूज कर रहे हो तो क्या बोल रहा हो, सुपर क्लास जो है आपका वो सुपर क्लास क्या होना चाहिए, क्लास होना चाहिए, मस्ट बी ए क्लास। बट यहाँ पे हम अगर किसी भी इंटरफेस के साथ अपने क्लास का रिलेशनशिप बनाते तो कौन सा कीवर्ड हम लोग यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड। जैसे हम इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज करेंगे, ये हमारा यहाँ से हमारा कंपाइलेशन एरर हट गया। अब यहाँ पे एक और एरर मार रहा है, क्यों मार रहा है ये एरर, क्योंकि हमने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन करके रखा हमने, और हमने इस मेथड्स का इम्प्लीमेंटेशन अभी तक लिखा नहीं है। अगर क्लास के साथ आपने बना दिया रिलेशनशिप, मतलब आपको वो मेथड्स को यहाँ ओवरराइड करना पड़ेंगे। तो हमने यहाँ पे ओवरराइड कर दिया मेथड्स। कौन कौन सा मेथड्स, एक हमारा ऐड मेथड, एक हमारा मल मेथड। जैसे हमने ओवरराइड किया, यहाँ से कंपाइल टाइम में एरर आपका हट गया, देखो। अब जैसे हम इसको कमेंट करते हैं या फिर से आने लगेगा, राइट। तो ये आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को। अब यहाँ पे आपने अपना ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दो, अगर आपको वही कंडीशन यूज करने हैं, इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, आपने यहाँ डाल दिया, और एक कंडीशन आपने डाल दिया एंड लगा के y नॉट इक्वल टू 0, देन आपको यूज करना है सम इक्वल टू 50 प्लस 10। 50 प्लस मतलब एक्स वाई जेड आप कर सकते हो, एक्स प्लस वाई, राइट। और यहाँ पे आपने यहाँ पे कर दिया। अभी इसके मल वाले में आप कर सकते हो कि अगर आपका इफ एक्स ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0 हो, तभी आपको ये ऑपरेशन परफॉर्म करनी है, int इक्वल टू एक्स वाई। राइट। अब आप इसको एक क्लास टेस्ट बना के उसको एक्सेस कर सकते हो। टेस्ट आपने बनाया है, यहाँ पे आपने मेन मेथड लिखना है। देखो यहाँ पे हम सम को जब एक्सेस करना चाह रहे तो एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि ये सम का जो हमारा ये है, ये इसी ब्लॉक तक उसका स्कोप है। इस सम का स्कोप कहाँ तक है, ये ब्लॉक के अंदर हमने क्रिएट किया, मतलब इस ब्लॉक के अंदर ही आप यूज कर सकते हो इसको। हम बाहर से एक्सेस करना चाह रहे हैं इस ब्लॉक के बाहर से, तो कंपाइल टाइम में हमको एरर आ रहा है, राइट। तो इसको आप ऊपर डिफाइन कर सकते हो ऐसा, सम इक्वल टू, अब पहले 0 डिफाइन कर दो, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दो आप, सम इक्वल टू एक्स वाई, राइट। ये आप कर सकते हो, सेम यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक इंटरफेस आपने डिफाइन किया, यहाँ पे इस इंटरफेस में दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड आपने डिफाइन किया। क्यों हम इंटरफेस यूज कर रहे हैं, इंटरफेस यूज कर रहे हैं, हमारे 100% हमको एब्स्ट्रैक्शन अचीव करना है अपने प्रोग्राम्स में, तो हम लोगों को इंटरफेस यूज करना पड़ता है, राइट।
इंटरफेस के साथ हम जा सकते हैं। अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज करना तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आप पार्शियली एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हो। पार्शियली मतलब वहां पे आप क्या कर सकते हो, वहां पे आप कॉन्क्रीट मेथड्स क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे नहीं कर सकते हो क्रिएट। इंटरफेस में आप जैसे क्रिएट करोगे कंपाइल टाइम में आपको एरर मारेगा, बट आप यहाँ पे डिफॉल्ट मेथड क्रिएट कर सकते हो। डिफॉल्ट void m2, अपने यहाँ पे डिफॉल्ट मेथड क्रिएट कर सकते हो। ये जावा 8 का फीचर है, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे जब जावा 8 पढ़ेंगे तब। और यहाँ पे सिर्फ आप वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो। वेरिएबल मान लो आपने इंट x इज इक्वल टू आपने 10 डिफाइन किया, राइट। आपने ये जैसे यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किया तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा कंपाइलर, ऑटोमेटिकली इसको पब्लिक बनाएगा, पब्लिक एंड स्टैटिक बना देगा। पब्लिक पब्लिक फाइनल स्टैटिक बना देगा उसको ऑटोमेटिकली। आप नहीं भी ऐड करोगे तो वो ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा। स्टैटिक क्यों बनाएगा, क्योंकि आप इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हो। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर आप डिफाइन नहीं कर सकते हो तो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर पाओगे। आप इंटरफेस का ऑब्जेक्ट आप क्रिएट नहीं कर सकते हो, राइट। जैसे हमने एब्स्ट्रैक्शन में देखा था, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का भी हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। मान लो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना का कोशिश करते हैं। मान लो एग्जाम्पल 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 इक्वल टू न्यू एग्जाम्पल, राइट। अब जैसे ये क्रिएट करोगे आपको कंपाइल टाइम में ही एरर आएगा। तो ये हमने जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, कंपाइल टाइम में आपको एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि आप इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हो, आप इंटरफेस को इनिशिएट नहीं कर सकते हो। जैसे हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास में भी देखा था, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, राइट। सेम इंटरफेस का भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। और इसका, अब इसका मान लो हम ऑब्जेक्ट जब क्रिएट ही नहीं कर सकते हैं, इसका वेरिएबल को हम कैसे एक्सेस करेंगे। इस क्लास का जो वेरिएबल है वो कैसे एक्सेस होगा जब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं कर सकते हैं। तो और इसीलिए क्या करता है जेवीएम, क्या करता है, आप अगर यहाँ पे नॉन स्टैटिक टाइप का वेरिएबल डिफाइन करोगे तो कंपाइल जैसे करेगा ना कोड, उसमें क्या कर देगा वो पब्लिक फाइनल स्टैटिक कर देगा उसको। पब्लिक फाइनल स्टैटिक ऑटोमेटिकली वो कर देगा। आप ऐड नहीं भी करोगे तो वो खुद से कर देगा ऐड, राइट। और उसको आप ऐसे ही एक्सेस कर पाओगे। एग्जाम्पल डॉट, यहाँ पे देखो एक्स आप एक्सेस कर पा रहे हो, राइट। क्या बोल रहा है, देखो आप एक्सेस करना चाह रहे हो एग्जाम्पल डॉट एक्स को, आराम से ऑटोमेटिकली आप ये कर पा रहे हो, एक्सेस कर पा रहे हो। ऐसे हम लोग कैसे एक्सेस करते थे, किसको एक्सेस कर पाते हैं, क्लास के नाम से स्टैटिक मेंबर्स को, राइट। मान लो आपने यहाँ पे स्टैटिक डिफाइन ही नहीं किया, आपने स्टैटिक फाइनल पब्लिक डिफाइन नहीं किया, फिर भी आपको यहाँ पे एरर नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग को पता है कि स्टैटिक मेंबर्स को ही हम सिर्फ क्लास के नाम से कॉल कर सकते हैं। तो ये क्या करता है जेवीएम, कंपाइल टाइम पे ही, कंपाइल टाइम में इसको क्या ऐड कर देता बाय डिफॉल्ट, पब्लिक फाइनल। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, आप ये नोट करना। अगर आप नोट्स सर आपको नोट, फाइनल का मतलब ये चेंज नहीं हो सकता, यही हाँ ना? चेंज नहीं हो सकता, राइट। हमने फाइनल में देखा था लास्ट क्लास में, राइट। जब हम इसका वैल्यू को एक बार डिफाइन हो गया, हमने डिफाइन कर दिया वेरिएबल, तो आप इसका वैल्यू को रीअसाइन नहीं कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो वैल्यू। मतलब ये नहीं लगाया था उसने इंटरफेस में, फाइनल नहीं लगाया तो नहीं चलेगा? नहीं, फाइनल अगर आप लगा भी हटा दोगे तो फिर भी ये चलेगा। अब मान लो यहाँ पर हम उस वेरिएबल को एक्सेस करना चाहेंगे, तो अगर उसका वैल्यू को रीअसाइन करते हैं, मान लो यहाँ पे, यहाँ पे हमने उसका वैल्यू को रीअसाइन करके देखते हैं यहाँ पे हो रहा है कि नहीं। ओके, एग्जाम्पल डॉट एक्स इज इक्वल टू, मान लो हम यहाँ पे 20 डिफाइन कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल एक्स, एग्जाम्पल कौन सा, ये क्लास का एक्स वेरिएबल जो है, आप उसका वैल्यू हमने यहाँ पे 10 डिफाइन करके रखा है, और उसको हम यहाँ पे वैल्यू चेंज कर रहे हैं, एक्स इक्वल टू 20 कर रहे हैं। तो ये कंपाइल टाइम में आपको क्या बोल रहा है एरर, द फाइनल फील्ड एग्जाम्पल डॉट एक्स कैन नॉट बी रीअसाइन। हमने यहाँ पे फाइनल डिफाइन ही नहीं किया, देखो आप यहाँ पे फाइनल डिफाइन ही नहीं किया, पब्लिक इंट हमने डिफाइन करके रखा है। ये क्या बोल रहा है कंपाइल टाइम में एरर, कि द फाइनल फील्ड एग्जाम्पल डॉट एक्स कैन नॉट बी
असाइंड मतलब क्या कि ऑटोमेटिकली वो खुद से ऐड कर देता है फाइनल। जेवीएम कंपाइल टाइम पे ही इसको कंपाइलर ऐड कर देता है फाइनल, ये ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है फाइनल एंड स्टैटिक। आप नहीं ऐड करोगे तो वो ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा, राइट। पब्लिक फाइनल स्टैटिक ऑटोमेटिकली क्या करेगा, रन टाइम पे कंपाइल टाइम में वो ऐड कर देगा इसको। किसी को डाउट है इसमें? सर यस। सर अपन फाइनल कीवर्ड यूज करते हैं तो वो इनहेरिट तो होता नहीं है जैसा अपन ने मेथड में यूज किया तो, और यहाँ पे वेरिएबल फाइनल है तो वो इनहेरिट कैसे होता है? नहीं, इनहेरिट हम लोग फाइनल मेथड्स को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं हम लोग। इनहेरिट यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, इनहेरिट देखो हो रहा है ये, राइट। यस सर। इनहेरिट हो रहा है, लेकिन इनहेरिट हो रहा है, बट अगर आप मेथड्स को फाइनल डिफाइन कर, मेथड्स का हम नहीं बोल रहे कि वो फाइनल हो जाता मैं है, वेरिएबल मेथड्स का का हम, कह रही हूँ सर। हाँ वेरिएबल, ये फाइनल वेरिएबल को आप इनहेरिट कर सकते हो, प्राइवेट का वेरिएबल को आप इनहेरिट नहीं कर सकते। आपने मान लो यहाँ पे प्राइवेट डिफाइन कर दिया मैं किसी भी फाइनल से क्लास पूछ रही हूँ, अगर क्योंकि फाइनल का तो इनहेरिट नहीं होता ना, अपन ने किसी क्लास को फाइनल डिफाइन कर दिया में या फाइन, फिर मेथड को भी कर दिया तो वो एक्सटेंड नहीं हो सकता आगे। आपने फाइनल वाला क्लास अटेंड किया था लास्ट क्लास? सर हाँ करा था, और मैंने पढ़ा भी है बुक से हाँ, फाइनल तो कीवर्ड को। फाइनल को अगर हम किसी वेरिएबल को असाइन करते हैं तो क्या होता है? सर वो उसको आगे अपन वो नहीं कर सकते, रीअसाइन नहीं कर सकते वैल्यूज। यस। और फाइनल को अगर हम किसी मेथड्स के साथ ऐड करते हैं तब क्या होता है? उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, वो मेथड पूरा मतलब कांस्टेंट हो गया एक तरह से। और अगर क्लास के साथ डिफाइन करते हैं तो क्लास इनहेरिट नहीं हो सकती, वो क्लास भी एक तरह से कांस्टेंट हाँ, होगी। तो ये वेरिएबल को हम अगर वेरिएबल के साथ हमने डिफाइन कर दिया है, तो इसका हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग इसका वैल्यू को रीअसाइन नहीं कर सकते, राइट, बट इनहेरिट कर सकते हैं इस वेरिएबल को हम, ओके सर। राइट। देखो आप यहाँ पे हम इनहेरिट कर रहे हैं ना, यहाँ पे मान लो हम इनहेरिट करते हैं वो वेरिएबल को, यहाँ पे यूज वो वेरिएबल को एक्सेस करते हैं एग्जाम्पल डॉट एक्स, तो हम लोग यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हैं, राइट। यहाँ पे देखो आप एक्सेस कर पा रहे हैं हम यहाँ पे, यस सर। बट यहाँ पे अगर हम उसको वेरिएबल को अगर वैल्यू चेंज करना चाहेंगे, अगर वेरिएबल का हम वैल्यू चेंज करेंगे तब आप इसको रीअसाइन नहीं कर सकते हो वैल्यू उसमें। फाइनल का यही है कि अगर फाइनल कीवर्ड अगर किसी वेरिएबल के साथ आ गया तो उस वेरिएबल का आप डेटा रीअसाइन रीअसाइन। नहीं कर सकते हो। ओके सर। और मेथड्स के साथ अगर आपने डिफाइन कर दिया फाइनल को तो उस मेथड को आप ओवरराइड नहीं कर सकते हो, राइट। और क्लास और को इनहेरिट क्लास नहीं के कर। साथ आप इनहेरिट नहीं कर सकते हो। ओके सर। किसी और को कोई डाउट है यहाँ पे? अरे आपने ऊपर एट द रेट ओवरराइड को लिखा है दोनों जगह, पब्लिक वॉइड को। ये आप रिमूव कर दो। ये स्टैंडर्ड है कि अगर आप किसी भी क्लास, जैसे यहाँ पे हमारा void ऐड मेथड है, राइट, यहाँ मल मेथड है, इस दोनों को हम लोग यहाँ पे इस क्लास में ओवरराइड कर रहे हैं, राइट। तो ये स्टैंडर्ड होता है कि आप यहाँ पे ओवरराइड एनोटेशन आप ऐड कर सकते हो, यहाँ पे स्टैंडर्ड होता है। अगर नहीं भी यूज करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो इसमें हमने यूज नहीं किया, बट इसमें भी कोई आपको कंपाइल टाइम में कोई एरर नहीं आ रहा, रन टाइम में भी आपको कोई एरर नहीं आएगा। अगर आपको एग्जीक्यूट करवाना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, सुपर क्लास का यूज करके हम लोग सब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, राइट। अब एग्जाम्पल डॉट M1 हम लोग कॉल कर देंगे, M1 हमने कॉल कर दिया 10,20 के साथ, ऐड है, सॉरी ऐड है हमारा मेथड, ऐड ही है ना। तो सेमी कॉलन अंदर लगा दो। ओ हाँ, ऐड हमने यहाँ पे किया। अब मान लो यहाँ पे हमने एक कॉल कर दिया मल को, राइट, 20 and 30
30, फिर भी आपको कोई एरर नहीं आने वाला है। आप ओवरराइड यूज करो या ना करो। ओवरराइड एक स्टैंडर्ड होता है, अगर किसी आपको ओवरराइड कर रहे हो तो आप ओवरराइड एनोटेशन से उसको दिखा दो, राइट। ये 30 एंड 60, 30 किस में प्रिंट किया, ये 10+20, ये जो हमने किया 10+20, ये सम प्रिंट करवाया ऐड का। और यहाँ पे हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हमने कर दिया 20 और 30 का, 2 3 या 6, 600, राइट। सो बेसिकली क्या है कि अगर आप इंटरफेस हम लोग कब यूज करते हैं, इंटरफेस यूज करते हैं हम लोग को अगर किसी भी एब्स्ट्रैक्शन, अगर फुल्ली एब्स्ट्रैक्शन अचीव करना है जावा में, तो हम लोग इंटरफेस यूज करते हैं, राइट। अगर आपको पार्शियली एब्स्ट्रैक्शन अचीव करना है तो आप क्या यूज करोगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज करोगे, राइट। यहाँ पे जैसे हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट ऐड कर दिया, तो अगर आप ये ऐड नहीं भी करोगे तो जावा खुद से ऐड कर देगा वो ऑटोमेटिकली। वो जावा खुद से ऐड कर देगा, सेम आउटपुट हमारा आ गया, राइट। किसी को डाउट है इसमें, इंटरफेस में? तो हमने अभी इसमें किसी को डाउट नहीं है ना? अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ। हमने देखा कि क्लास टू क्लास हमने जब रिलेशनशिप बना तो एक्सटेंड यूज किया हमने, इंटरफेस टू क्लास हमने यूज किया तो इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज किया हमने। अब मान लो हमारा रिक्वायरमेंट आ गया कि आप इंटरफेस टू इंटरफेस करो, हमने इंटरफेस बनाया एक्स, राइट, और यहाँ पे एक इंटरफेस बनाया वाई। हमने यहाँ पे दो इंटरफेस बना दिए, एक्स एंड वाई। यहाँ पे आप कौन सा कीवर्ड यूज करोगे? हो सकता है ना क्लास टू क्लास जब रिलेशनशिप बनता तो इंटरफेस टू इंटरफेस भी रिलेशनशिप बनेगा, उस टाइम पे हम लोग यूज करेंगे एक्सटेंड। हम लोग यूज करेंगे एक्सटेंड कीवर्ड, राइट। और अगर हमको क्लास टू इंटरफेस करना, क्लास ये हमारा क्लास है और बी हमारा इंटरफेस है मान लो, हम लोग को इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बनाना है। अगर हम लोग को क्लास टू इंटरफेस के बीच में रिलेशनशिप बनाना है, राइट, तो आप कौन सा कीवर्ड यूज करोगे? आप ये पॉसिबल नहीं होता जावा में, फर्स्ट, दिस इज नॉट पॉसिबल ऑन जावा। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्लास ठीक है, इंटरफेस में आप किस टाइप के मेथड्स क्रिएट करते हो, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। मान लो आपने इंटरफेस में एक मेथड बना दिया, इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट मेथड आपने क्रिएट कर दिया, अब आपने इसको एक्सटेंड ही नहीं किया तो इसका फिर फायदा नहीं है ना कुछ, इसका तो कोई यूज ही नहीं रहा। फिर आपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन कर दिया, आप उसका इम्प्लीमेंटेशन क्रिएट ही नहीं कर रहे हो तो उसका कोई यूज ही नहीं है, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है जावा में, राइट। तो इतने सारे जो हमने देखा, ये कॉम्बिनेशन पर हमारे ये कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं हम जावा में, ये थ्री। हमारा इंटरफेस टू इंटरफेस करेंगे तो एक्सटेंड, ए टू बी सबको पता है, क्लास टू क्लास करते हैं तो हम लोग एक्सटेंड यूज करते हैं हम लोग। हमने अभी जस्ट देखा कि इंटरफेस टू हम लोग क्लास करते हैं तो इम्प्लीमेंट यूज करते हैं हम लोग। देखते हैं व्हाई वी नीड दिस इंटरफेस टू इंटरफेस, राइट, क्यों ये रिक्वायर्ड क्यों है, तो वो हम लोग देखते हैं प्रोग्राम में, राइट। हम मान लो यहाँ पे एक इंटरफेस बनाते हैं, नया इंटरफेस, ए हमने एक इंटरफेस बना दिया ए, राइट। अब एक नया इंटरफेस और हम लोग बनाते हैं बी नाम का, और एक हम लोग क्लास बनाते हैं सी।
हमने मान लो एक क्लास बना दिया सी। अब इंटरफेस ए में हम लोग एक मेथड डिफाइन करते हैं void m1 मेथड, राइट। अब इसको हम लोग बी में अगर हम लोग को ए टू बी का रिलेशनशिप बनाना तो हम लोग क्या यूज करेंगे, इंटरफेस टू इंटरफेस एक्सटेंड। हम लोग एक्सटेंड यूज किए। अब यहाँ पे देखो कंपाइल टाइम में एरर नहीं मारा हम लोग जावा यहाँ पे। जैसे इंटरफेस में हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमने बनाया है, और इंटरफेस में जब हम उसको रिलेशनशिप बना रहे तो यहाँ पे कंपाइल टाइम में एरर नहीं आ रहा हम लोग को, राइट। बट यहाँ पे हम लोग को आ रहा था ना, यहाँ पे जब हमने एक मेथड डिफाइन किया था void add टाइप का, और यहाँ पे इसके सब क्लास में जब हम लोग मेथड डिफाइन नहीं किए थे, मान लो ये मेथड्स को मैं रिमूव कर देता हूँ, तो ये कंपाइल टाइम में आपको एरर दे रहा था। क्या बोल रहा था ये कि मेथड एक्स वाई मतलब इम्प्लीमेंट करने बोल रहा था, एक और मेथड आपका है वो भी मेथड को आप इम्प्लीमेंट करो, ये ऐड मेथड्स को इम्प्लीमेंट करने बोल रहा था, राइट। बट यहाँ पे इंटरफेस में वो नहीं बोल रहे हैं। हमने इंटरफेस ए में हमने एक void m1 बनाया, और बी में हमने इसको रिलेशनशिप बना दिया एक्शन के साथ। बट यहाँ पे कंपाइल टाइम में हमको एरर नहीं बोल रहा, क्योंकि इंटरफेस में आप इम्प्लीमेंटेशन क्रिएट नहीं कर सकते हो, इसकी वजह से आपको एरर नहीं आ रहा है। इम्प्लीमेंटेशन मेथड्स क्रिएट नहीं कर सकते हो, आपने सिर्फ डिफाइन कर देना है। आप सिर्फ डिफाइन कर सकते हो मेथड्स, उसका इम्प्लीमेंटेशन क्रिएट नहीं कर सकते हो, राइट। तो इसीलिए वो एरर नहीं आ रहा। मान लो आपने यहाँ पे एक और मेथड बना दिया void m2 नाम का, void आपने m1 बनाया, यहाँ पे मान लो b में हमने m2 बना दिया void, राइट। अब नाउ you have class C and now you have to extend class B। जैसे आप क्लास B को इम्प्लीमेंट करोगे यहाँ पे, राइट, क्लास B को, तो आपके पास अब क्या होगा कि A एंड B के साथ रिलेशन है। A का जो A है, A सब क्लास है B का, राइट। अब B सुपर क्लास बन गया है C का, मतलब C सब क्लास किसका है, B का है सब क्लास। तो अब आप ये दोनों मेथड्स को आपको इसमें इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे क्लास सी में। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दोनों मेथड्स को आप इम्प्लीमेंट करो। जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, दोनों मेथड्स को इम्प्लीमेंट कर देगा। क्यों? ये ए एंड सी का रिलेशनशिप नहीं है, डायरेक्ट रिलेशनशिप हमारा नहीं है, बट इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है बी के साथ। ए का बी के साथ रिलेशनशिप है, बी के साथ सी का रिलेशन है। इसीलिए आपको ये दोनों मेथड्स का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। क्योंकि ये देखो, ये जो मेथड्स m1 मेथड्स है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो रहा है, राइट, क्योंकि हमने रिलेशनशिप बना के रखा है बी के साथ, ऑटोमेटिकली यहाँ इनहेरिट हो रहा है वो। अब बी क्लास को अगर हम बी क्लास को सुपर क्लास लेके अगर हम सब क्लास क्रिएट करते हैं सी का हमने एक्सटेंड कर दिया बी। मतलब क्या है कि बी क्लास में अभी दो मेथड्स प्रेजेंट है, एक v1 m1 एंड m2। m1 मेथड क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि हमने ए के साथ रिलेशनशिप बनाया है। जैसे हम रिलेशनशिप बनाते तो ऑटोमेटिकली वो इनहेरिट हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे अभी दो मेथड्स हैं हमारे, एक ये और एक ये। और जब आपने क्लास सी के साथ इम्प्लीमेंटेशन इसका किया, सी इम्प्लीमेंट्स बी, तो आपको ये दो मेथड्स क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दोनों मेथड्स आपको इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे, राइट। यहाँ पे आपने दोनों मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। किसी को डाउट है इसमें? ये दो मेथड्स हमने क्यों इम्प्लीमेंट किया, किसी को डाउट है इसमें? क्योंकि बी में क्या है कि बी में दो मेथड्स है, एक तो m2 उसका खुद का मेथड्स है, एक है m1 मेथड्स विच इज जो क्लास ए का है, राइट। तो इसके लिए आपको यहाँ पे दो मेथड्स को इम्प्लीमेंट करने पड़े। किसी को डाउट है इसमें? ओके, नाउ अब हम देखते हैं, जब हम इनहेरिटेंस पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि 5 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस हमारे पास होते हैं, राइट। वी हैव 5 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो हमने बोला था कि मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव नहीं कर सकते हम क्लासेस के थ्रू, बट हम अचीव कर सकते हैं इंटरफेस के साथ। हमने बोला था कि हम एब्स्ट्रैक्शन में देखने वाले हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस, राइट। मल्टीपल इनहेरिटेंस का क्या हमने बोला था कि इसके दो पेरेंट्स होंगे हमारे, दो पेरेंट्स होंगे, एक चाइल्ड होगा, दैट इज नथिंग बट मल्टीपल इनहेरिटेंस।
2 पेरेंट्स की 1 चाइल्ड। राइट, हमने मान लो यहाँ पे एक इंटरफेस बनाया x, एक बनाया y, उसका एक हमने सब क्लास बना दिया z। मतलब ये 2 पेरेंट हो गए हमारे, ये चाइल्ड हो गया। तो ये हम किसके थ्रू, हम लोग हमने देखा था हम ऐसा नहीं कर पा रहे थे, राइट। क्लास z एक्सटेंड्स x y, ये हम लोग जब कर रहे थे तो कंपाइल टाइम में हम लोग को एरर आ रहा था, जब हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस देख रहे थे तब। बट अब यू कैन अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस विद द इंटरफेसेस, राइट। आपको नोट्स दे दिया गया है, आपके नोट्स में सारा चीज है, राइट। तो आप देख लेना, वहाँ नोट्स आपको सब मिल जाएगा। हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम देखते हैं। वी कैन तो इंटरव्यू में आपको पूछे जाएगा, क्या पूछता है वो लोग, व्हाई जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, वो ये पूछता है इंटरव्यू में कि व्हाई जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो आपको जवाब देना क्या है कि जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस विद द क्लासेस, बट इट सपोर्ट विद द इंटरफेसेस, राइट। तो ये आपको इंटरव्यू में पूछे जाएंगे क्वेश्चन, व्हाई जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो आपको आंसर देना है कैसे, आप देखो। अब हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव करते हैं इंटरफेस के थ्रू, राइट। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि मल्टीपल सुपर क्लास हमारे होते हैं, एक सब क्लास होते हैं, उसको हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं। नाउ वी विल सी इन द प्रोग्राम। मान लो हम लोग यहाँ पे एक इंटरफेस बनाया x, दूसरा हमने एक इंटरफेस बनाया y, एंड एक सब क्लास, एक हमने क्लास बनाया c z। सो हमने क्या बनाया, एक तो हमने बनाया इंटरफेस, राइट। यहाँ पे मान लो हमारा एक मेथड बनाते हैं हम लोग, void m1 मेथड। हमने एक void m1 मेथड बनाया है यहाँ पे। y में भी हम एक void m1 मेथड बनाते हैं। और यहाँ z में हम अब z हमारा क्या बनेगा, z हमारा सब क्लास बनेगा किसका किसका, x एंड y का। तो हम लोग कैसे बनाएंगे उसको, इंटरफेस टू क्लास क्या होता है, इम्प्लीमेंट्स होता है, राइट। इम्प्लीमेंट्स x कॉमा y। देखो ये आपको यहाँ पे एरर नहीं दे रहा, कुछ भी एरर, राइट। क्यों नहीं दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि आप इंटरफेस के साथ मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव कर सकते हो। यहाँ पे एरर सिर्फ आ रहा है इसकी वजह से क्योंकि आपने मेथड्स को इम्प्लीमेंट नहीं किया। सो आपने यहाँ पे मेथड्स इम्प्लीमेंट कर दिया। तो अब देखो हमने एक्स एंड वाई पे हमारा एक एक मेथड्स ऑलरेडी पड़ा हुआ, राइट। m1 मेथड एक नाम का पड़ा हुआ, y में भी m1 नाम का पड़ा हुआ, मतलब 2 m1 मेथड्स पड़े हुए हैं हमारे। बट यहाँ पे हमारा सिर्फ एक ही मेथड ओवरराइड हुआ, m1। ये क्यों, क्यों एक ही मेथड हमारा इम्प्लीमेंट हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि मेथड का नाम सेम है, राइट। मेथड का नाम सेम है और आपने यहाँ पे जेड में अब ऑपरेशन खुद सेम पर। मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, मेथड ओवरराइडिंग क्या कि आपको मेथड सिग्नेचर सेम होना चाहिए, लॉजिक डिफरेंट होना चाहिए। मेथड यहाँ पे देखो हमारा मेथड सिग्नेचर सेम है एक्स एंड वाई के साथ, इसीलिए उसने एक मेथड क्रिएट किया है। यहाँ पे मान लो हमारा 2 रहता तो वो 2 मेथड्स यहाँ पे क्रिएट करता, क्योंकि राइट 2 मेथड्स यहाँ पे वो क्रिएट करता, ये m2। बट हमने सिर्फ एक ही मेथड डिफाइन किया m1 नाम का। यहाँ पे हमने सिर्फ m1 नाम का एक ही मेथड डिफाइन किया 2 सुपर क्लास में, राइट।
तो यहाँ पे सर यस, फिर सर ये कौन सा M1 यहाँ पे इनहेरिट हुआ है, ये कैसे पता करेंगे? हाँ ये पता करेंगे। आप कैसे पता करोगे? ये पता करोगे आप बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट रेफरेंस। सो फॉर एग्जांपल सी, अब मान लो हमने यहाँ पे एक M1 मेथड बना दिया और इसमें हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का स्टेटमेंट डाल दिया जेड क्लास से, राइट। आपको पता है कि आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास में या इंटरफेस में एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो डिफाइन होती है उसके आप इम्प्लीमेंटेशन लिख नहीं सकते हो, राइट। तो आपको इम्प्लीमेंटेशन हमेशा उसके सब क्लास में ही लिखना पड़ेगा, राइट। तो आपका मेथड M1 हो गया। अब ये एग्जीक्यूशन कैसे होगा? मान लो हम यहाँ पे एक टेस्ट करके एक बनाते हैं क्लास टेस्ट, इंटरफेस टेस्ट, ओके। मान लो अब आप बोल रहे हो कि ये कैसे पता चलेगा हमको कि हमारा x का रेफरेंस लेके ये जेड जेड इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, राइट। ये कैसे पता चलेगा? तो आपको क्या करना है, आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। आप ऑब्जेक्ट तो बेसिकली बनाओगे जेड के, राइट। आप एक्स का तो ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते हो क्योंकि ये इंटरफेस है, वाई का भी आप बना नहीं सकते हो क्योंकि ये इंटरफेस है। अब जेड ऑब्जेक्ट तो बनाओगे जेड का, बट आप रेफरेंस यहाँ पे चेंज कर सकते हो। मान लो आपको एक्स का बनाना है, तो आपने एक्स का यहाँ पे रेफरेंस ले लिया, आपने एक्स एक्स इज इक्वल टू न्यू जेड। आपने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लिया, यहाँ पे आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब यहाँ से कॉल करोगे तो सबसे पहले वो किसके पास जाएगा? एग्जीक्यूशन कैसा स्टार्ट कैसे होगा? एग्जीक्यूशन पहले वो एक्स में आएगा, एक्स में देखेगा M1 मेथड है, फिर जेड में आएगा, जेड में देखेगा उसका M1 मेथड डिफाइंड है और यहाँ से फिर एग्जीक्यूट कर देगा क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे जेड का क्रिएट किया। और यहाँ पे अगर आपको एक्सेस करना है वाई के थ्रू, तो आपको वाई का रेफरेंस लेके वाई वाई इक्वल टू न्यू वाई, आप वाई वाई इक्वल टू न्यू जेड आपने क्रिएट करना है और यहाँ पे वाई डॉट M1 कॉल कर देना है। तो ये रेफरेंस जिसका यूज होगा उसके उससे पता चल जाएगा हम लोगों को कि कौन से क्लास से ये हो रहा है, हमारा प्रिंट हो रहा है। मान लो अब हम लोग इसका हैश कोड प्रिंट करते हैं। देखो अब हैश कोड जो होगा ना वो डिफरेंट होगा। हमने एक्स का हैश कोड यहाँ पे प्रिंट करना है हमें। हैश कोड किसको बोलते हैं हम लोग? हैश कोड बोलते हैं एड्रेस को, राइट। एक्स का हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग वाई का भी क्रिएट करते हैं। इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। देखो यहाँ पे दोनों का रेफरेंस देखो, हमारा ऑब्जेक्ट तो हमारा एक्स इसका ही क्रिएट हो रहा है, जेड का ही क्रिएट हो रहा है, राइट। बट यहाँ पे हम लोग का जो रेफरेंस यूज हो रहा है, एक में दूसरा ऑब्जेक्ट का रेफरेंस यूज हो रहा है, एक में वाई का हो रहा है, एक में एक्स का हो रहा है। इसीलिए ये प्रिंट क्या कर रहा है, ये दोनों का हैश कोड वैल्यू सेम नहीं है। इसकी वजह से आप देखोगे ZA134 हो रहा है, एक हो रहा है Z5E से स्टार्ट हो रहा है। हैश कोड हमारा चेंज हो गया। तो इससे क्या पता चल रहा है आपका, अगर आपको एक्सेस करना है M1 मेथड, तो किस किस मान लो आप यूज करना चाहते हो हमको सुपर क्लास का यूज करके आप मेरा M1 मेथड एग्जीक्यूट करा दो, तो सुपर क्लास का आपने रेफरेंस ले लिया और सब क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया और उसको यूज सर कर जो लिया। प्रिंट वगैरह करने का काम है, फिर ये अपन क्लास जेड में भी तो करा सकते हैं ना, कोई अलग से क्लास? हाँ ये आप जेड में भी कर सकते हो। जेड का आप ऑब्जेक्ट बना के डायरेक्ट M1 कॉल कर सकते हो आप। बट यहाँ पे आपको क्या है कि आपको अचीव करना है क्या, एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन कैसे अचीव होता है? यूजिंग इंटरफेस, राइट। अब आप जब हम लोग एक प्रोजेक्ट करेंगे, इसका जितने भी हमने ओप्स कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना, सबका मिला के हम लोग एक स्मॉल छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे सिर्फ ओप कॉन्सेप्ट का यूज करके। तो उसमें आपको रियल एग्जाम पता चलेगा कि हम लोग का एब्स्ट्रैक्शन का यूज बेसिकली होता कहाँ पे है, क्या क्यों यूज है एब्स्ट्रैक्शन का। आप करेक्ट हो कि सर हम एब्स्ट्रैक्शन जब हमको सब क्लास ही एग्जीक्यूट करवाना है तो हम लोग ये क्यों यूज कर रहे हैं एक्स वाई। हम लोग डायरेक्ट सब क्लास यूज करके उसका ऑब्जेक्ट बना के उसको एक्सेस कर सकते हैं। हम लोग इंटरफेस क्यों क्रिएट किए हैं, राइट। ये करेक्ट क्वेश्चन है आपका। बट आप जब इस प्रोजेक्ट में देखोगे कि क्यों हम लोग करते हैं एब्स्ट्रैक्शन, किसको हम लोग बोल रहे हैं, राइट। व्हाट इज, आप लोगों को अभी तक एब्स्ट्रैक्शन समझ में नहीं आया बेसिकली। एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है, जब आप प्रोजेक्ट करोगे इसके स्मॉल प्रोजेक्ट्स, तब आपको एक्चुअल में पता चलेगा व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन, राइट। तो ये हम लोग करने वाले हैं अभी।
अभी हाँ अभी देखते हैं, अभी हो जाएगा तो अभी कर लेंगे। लेकिन एक प्रोजेक्ट इसका जब तक हम नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा एब्स्ट्रक्शन होता क्या। तो एब्स्ट्रक्शन बेसिकली होता क्या, व्हाट इज एब्स्ट्रक्शन। एब्स्ट्रक्शन में हमारा क्या होता है, इन जनरल मीनिंग एब्स्ट्रक्शन मीन्स क्या होता है कि हाइडिंग द ऑब्जेक्ट ऑपरेशन, हाइडिंग द ऑब्जेक्ट ऑपरेशन डिटेल्स, राइट। हम लोग सब क्लास में क्रिएट कर रहे हैं, राइट, उसको तो हम लोग हाइड कर रहे हैं, हम लोग इंटरफेस को एक्सपोज कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ इंटरफेस को ही एक्सपोज कर रहे हैं क्लाइंट को। कोई भी जो कंज्यूमर है उसका, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे हमारा मान लो ये क्लास सी हमारा एक कंज्यूमर है हमारा। लेट मी शेयर, ये देखो यहाँ पे मान लो ये हमारा क्लास जेड जो है, ये क्लास टेस्ट जो हमने इंटरफेस टेस्ट बनाया, ये मान लो हमारा एक कंज्यूमर है। तो कंज्यूमर को हम क्या बोल रहे हैं, कंज्यूमर को हम लोग डायरेक्ट डाटा एक्सेस करने नहीं दे रहे हैं जेड का। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आप यूज करो एक्स का रेफरेंस लेके आप ऑब्जेक्ट बनाओ और मेथड्स कॉल करके एग्जीक्यूट कर दो। बेसिकली हम लोग एक्सपोज किसको कर रहे हैं, एक्सपोज हम लोग कर रहे हैं इंटरफेस को। तो हम लोग ऑब्जेक्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स है वो हाइड कर रहे हैं यूजर से। ये जो हमने इम्प्लीमेंटेशन बनाया है, ये डेटा को एक्चुअल में हम लोग ये डेटा को ये नहीं कर रहे, ये डेटा को हम लोग एक्सपोज नहीं कर रहे। अगर आप रियल टाइम में प्रोजेक्ट देखोगे ना, आपको मैं रियल टाइम का प्रोजेक्ट दिखाता हूँ तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगा। लेट मी शो यू दैट रियल टाइम प्रोजेक्ट। सो जैसे ये हमारा रियल टाइम प्रोजेक्ट है, ठीक है। रियल टाइम में जो हम एक्चुअल में प्रोजेक्ट में काम करते हैं वो हम आपको वहां पे दिखाते हैं कि कैसे यूज होता है वो। यहाँ पे आप देखोगे कि एक हमारा सर्विस प्रोजेक्ट फोल्डर है, इसके अंदर हमने बहुत सारे इंटरफेस क्रिएट करके रखा है। ये सारे इंटरफेसेस है, देखोगे आप तो जैसे ये देखो, अच्छा ये ऑब्जेक्ट नॉट दिस, दिस वन। ये देखो ये मेथड हमने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट करके रखा है इंटरफेस के अंदर, राइट। ये देखोगे आपने इतने मेथड्स हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्रिएट करके रखा है। तो अब क्या है कि जैसे मान लो यहाँ पे एक प्रपोजल सर्विस करके इंटरफेस है, राइट, इसमें इतने सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स है। अब क्या होता है कि ये जो लेयर्स है हमारे, इसके इम्प्लीमेंटेशन हमने यहाँ पे क्रिएट करके रखे हैं। यहाँ पे हमने प्रपोजल सर्विस IMPL में इस मेथड्स के इम्प्लीमेंटेशन हमने क्रिएट करके रखे हैं। जैसे मान लो ये एक मेथड है क्रिएट प्रपोजल जर्नी, ओके। अब यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं वो मेथड, ये देखो क्रिएट प्रपोजल जर्नी का एक हमने ओवरराइड करके रखा है, राइट। ये देखो आप यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे प्रपोजल सर्विस IMPL को हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसके साथ, ये जो इंटरफेस है हमारा उसके साथ इम्प्लीमेंट्स कर दिया हमने। हमने एक मेथड्स बनाया है यहाँ पे, ये ओवरराइड करके हमने एक मेथड्स बनाया, इसके अंदर हमने अपने लॉजिक्स लिख दिए जो हमको बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ये इतना हम ना बिजनेस लॉजिक यहाँ पे हम परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लो ये जो है ये क्लाइंट यूज करना चाहता है ये बिजनेस ऑपरेशन, ये क्लाइंट यूज करेगा ना, हमने जब बनाया तो क्लाइंट को देने के लिए बनाया ना हमने। अब क्लाइंट इसको यूज करना चाहता है तो हम लोग ये जो क्लास है ना उसको एक्सपोज नहीं करते हैं। ये जो हमने प्रपोजल सर्विस IMPL जो क्लास हमने बनाया है जिसमें हमने इम्प्लीमेंटेशन लिखा है, ये मेथड्स के इम्प्लीमेंटेशन जो हमने लिखा है इसको हम लोग एक्सपोज नहीं करते हैं। जैसे अब हमारा एक क्लाइंट है, यहाँ पे कंट्रोलर में एक क्लाइंट है, मान लो क्या ये कंट्रोलर में एक क्लाइंट है हमारा, ये कंट्रोलर है, ये क्लाइंट है। अब ये क्या करता है, ये कॉल करता है, देखो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं किसका, प्रपोजल सर्विस का। प्रपोजल सर्विस का यूज करके वो ये मेथड्स को कॉल करेगा। ये देखो यहाँ पे प्रपोजल सर्विस का ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, राइट। ये इंटरफेस है हमारा, इसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया और उसके थ्रू हम लोग इस मेथड्स को हम लोग कॉल करते हैं। ये देखो हम लोग कॉल कर रहे हैं प्रपोजल सर्विस डॉट दिस मेथड, दिस मेथड मतलब ये मेथड्स को हम लोग कॉल कर रहे हैं। तो ये मेथड्स का सिर्फ हमने क्या किया है, सिर्फ हमने ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को एक्सपोज किया है। हमने एक्चुअल मेथड्स को एक्सपोज नहीं किया जिसमें ऑपरेशन हमारा है। हमने जिसमें बिजनेस लॉजिक इंप्लीमेंट किया है क्लाइंट को हम लोग वो एक्सपोज नहीं करते हैं। यही एब्स्ट्रैक्शन कि आप ऑब्जेक्ट ऑपरेशन जो है उसको क्या करके हाइड करके रखते हो।
और एक्सपोज आप किसको करते हो? एक्सपोज सिर्फ जहां पे आपने डेफिनेशन क्रिएट करके रखा है उसको आप एक्सपोज करते हो। ये वो डायरेक्ट एक्सेस आप उसको अलाउड नहीं करते हो। आप सिर्फ ये प्रोवाइड कर देते हो, आप इंटरफेस ले लो, ये मेथड्स है, ये आप पैरामीटर्स पास कर दो और अपना बिजनेस ऑपरेशन को परफॉर्म करो। आपने क्या किया, ये जो हमारा जो लॉजिक है जिसमें लॉजिक लिखा होता है वो आप वो एक्सपोज नहीं करते हो क्लाइंट को। तो ये जो मान लो हमारा प्रपोजल कंट्रोलर का क्लास है एक, वो एक्सेस करना चाहता है ये जो हमारा क्लाइंट है उसको सिर्फ एक ही सर्विस एक्सपोज है, ये वाली सर्विस, ये वाली क्लास एक्सपोज है, उसको इम्प्लीमेंटेशन जिसमें हमने लिखा वो एक्सपोज नहीं है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट ऑपरेशन को हाइड करके रखते हैं और सिर्फ नेसेसरी डिटेल्स, जो नेसेसरी डिटेल्स है यूजर को एक्सेस करने के लिए इस वाली एपीआई को, राइट, उसको हम लोग एक्सेस दे देते हैं कि आप ये यूज करके एक्सेस कर लो, ओनली नेसेसरी डिटेल्स, राइट। मान लो अभी हमको पेटीएम पेटीएम का सर्विस यूज करना है, एपीआई गेटवे यूज करना है उसका। मान लो हमने एक सर्विस बनाया अपना, एक हमने कोड लिखा, उससे क्या करना है हम लोग को पेमेंट करना है, पेमेंट का जो भी सिनेरियो है उसको हैंडल करना है, राइट। तो मान लो हमने यूपीआई के थ्रू एक पेमेंट करना है, तो उसका जो यूपीआई वो है, यूपीआई का जो हम पेमेंट करेंगे वो तो एक एक्स्ट्रा हो गया काम। वो तो हम खुद का नहीं कर सकते क्योंकि बैंक सबको तो सब किसी को भी वो ये नहीं दे देगा ना एक्सेस कि आप मेरा बैंक का डेटा को एक्सेस कर लो, राइट। बैंक तो किसी को भी नहीं देगा कि अगर मान लो आज हम अपना एक एपीआई बनाते हैं तो हम बोलेंगे बैंक आप मेरे को एक्सेस दे दो, हम यूज करेंगे बैंक का एपीआई और ट्रांजेक्शन्स करेंगे। तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना कि वो सबको प्रोवाइड करे। तो उसने क्या किया कि हमारा जैसे पेटीएम है, गूगल पे है, राइट, पेटीएम है, गूगल पे है, ये जो वेंडर्स है ये लोग बैंक के साथ टाइप करके रखे हैं, राइट। अगर अब हमको अपने प्रोजेक्ट में पेटीएम का कोई सिनारियो ऐड करना है तो हमको फोन पे से कनेक्ट करना पड़ेगा कि भाई आप अपना जो मेथड्स है आपका वो एक्सपोज कर दो, हम उसका यूज करके क्या करेंगे, उसका यूज करके हम पेटीएम पेमेंट करेंगे, राइट। तो वो क्या करेगा, वो आपको प्रोवाइड करेगा वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ओनली, नॉट ऑब्जेक्ट ऑपरेशन जो हम लोग ऑलरेडी लिखा हुआ, वो कभी भी आपको एक्सपोज नहीं करेगा, वो सिर्फ एक्सपोज करेगा वो आपको एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, राइट। तो ऐसे ही काम होता है, एब्स्ट्रैक्शन का यूज ही यही होता है कि आप ऑब्जेक्ट ऑपरेशंस को क्या करते हो, ऑब्जेक्ट ऑपरेशन को हाइड करके रखते हो यूजर से और सिर्फ नेसेसरी डिटेल्स आप प्रोवाइड करते हो उसको। नेसेसरी डिटेल्स में क्या होगा, एक मेथड्स नेम आपको उसको दे दोगे, राइट। मेथड्स नेम, मान लो एक पेमेंट नाम का मेथड्स होगा, पेमेंट नाम का मेथड्स वो क्या क्या कौन सा डेटा एक्सपेक्ट करेगा, मान लो कोई अमाउंट यूज कर रहा तो वो करेगा। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो हम लोग यहाँ पे डमी ऑब्जेक्ट लेते हैं। मान लो अमाउंट का एक मान लो डेटा ले लिया वो स्ट्रिंग टाइप का, और वो ऐसा एक्सपोज कर देगा कि आप ये मेरा एपीआई है, ये मेथड्स हैं, आप इसको आप एक्सेस कर लो। पेटीएम आपको दे देगा ये, आप ये एक्सेस कर लो, अपना यहाँ पर अमाउंट भेज दो, आगे का ऑपरेशन हम लोग देख लेंगे क्या करना है। फेलियर सिनारियो, फेलियर होगा तो हम लोग देख लेंगे, राइट। सक्सेस होगा तो आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा कि हाँ सक्सेस हो गया। सबको बेसिकली क्या है यहाँ पे वो लोग अचीव क्या कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्शन। तो इंटरफेस का यूज ही इसीलिए होता है, टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन। किसी को डाउट है अभी? मतलब आइडिया आ गया ना कि मतलब एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है बेसिकली, रियल टाइम में कैसे काम होता है, एब्स्ट्रैक्शन किसको बोलते हैं हम लोग। आपको रियल टाइम में मैंने बता दिया कैसे यूज होता है एब्स्ट्रैक्शन, आपको कोड भी मैंने दिखा दिया कि कैसे रियल टाइम का कोड क्या होता है, कि ऑब्जेक्ट ऑपरेशन वाले मेथड्स को हम लोग एक्सपोज ही नहीं कर रहे, हम लोग इंटरफेस का मेथड्स को एक्सपोज कर दे रहे जिसमें कोई इम्प्लीमेंटेशन लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन है, राइट। तो सेम वैसे ही होता है। अगर आप यूपीआई का पेमेंट, अगर पेमेंट गेटवे यूज करना चाहते हो फोन पे का, पेटीएम का या फिर गूगल पे का, तो वो आपको क्या करेगा, वो आपको ये मेथड एक्सपोज कर देगा। वो आप ये मेथड्स का यूज करो और ऑपरेशन परफॉर्म करो, बाकी ये सिनेरियो हम हैंडल कर लेंगे। तो ये होती है। किसी को डाउट है इसमें? किसी को कोई डाउट है एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस में? किसी को डाउट है? नो सर। ये मल्टीपल इनहेरिटेंस भी आपको पता चल गया, राइट। मल्टीपल इनहेरिटेंस में हमने देखा कि अभी दो क्लास का यूज करके हमने एक सब क्लास यूज क्रिएट किया, दो सुपर क्लास एंड वन सब क्लास। तो हमने वी कैन अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस विद द इंटरफेसेस। तो यही है आपका एब्स्ट्रैक्शन में, इतना ही है आपका। एक हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास हमारा
नेक्स्ट नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन हम लोग देखने वाले हैं अब। एक्सेप्शन का आपको ओवरव्यू दे देता हूँ मैं, क्या होता है कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग यही देखेंगे। तो एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है, सबसे पहला चीज आपने देखा होगा, राइट? आप जब किसी भी अपने जीमेल में आप जाते हो, जीमेल में आपने लॉगिन किया, लॉगिन करने से पहले सबसे पहले वो क्या बोलता है, आप ईमेल आईडी आपका सबमिट करो, राइट? आपने ईमेल आईडी सबमिट करने बोलता वो, तो आप ईमेल आईडी मान लो कोई भी ईमेल आईडी xyz.@gmail.com ऐसा करके कुछ भी आप करते हो, तो ये डेटा को उठाता है सबसे पहले, ये डेटा को उठाता है, उसके बाद डेटाबेस में चेक करता है डेटाबेस में वो डेटा है या नहीं है। अगर डेटाबेस में वो डेटा है तो आपको वो पासवर्ड का ऑप्शन देगा कि पासवर्ड भी आप इंटर करो। अदरवाइज वो क्या करेगा, एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा, रेड लाइन से आपको एक एरर आता है कि यूजर नेम और पासवर्ड रॉन्ग, राइट? एक रेड कलर का एक आपको मैसेज आता है नीचे में, यूजर नेम और पासवर्ड, ऐसी कुछ आता है आपको, यूजर नेम और पासवर्ड रॉन्ग करके, राइट? तो ये जो रन टाइम में क्या होता है कि आपने ये गलत डेटा डाल दिया, बट वो रन टाइम में क्या हुआ, वो जाके पूरा एप्लीकेशन को स्टॉप नहीं करता, वो एक सिंपल सा यूजर के रीडेबल एक मैसेज प्रोवाइड कर देता है कि भाई आपने ये जो है यूजर नेम आपने गलत डाला है, तो आप यूजर नेम फिर से करेक्ट डालो। तो आप जब करेक्ट डालते हो तब वो आपको लॉग इन करने देता। तो ये जो आपने मैसेज थ्रो किया, वो आपने जब डेटा गलत डाला, तो जब वो मैसेज थ्रो किया, वो किसके थ्रू होता है, वो एक्सेप्शंस के थ्रू होता है, ये वाली एक्सेप्शंस के थ्रू होती है। तो फॉर एग्जांपल मान लो एक सिंपल सा हम लोग एक प्रोग्राम देखते हैं, एकदम सिंपल सा एक्सेप्शन का एक प्रोग्राम, राइट? मान लो हमने एक यहाँ पे सेम मेथड्स में, ये जो m1 मेथड्स है, मान लो हम यहाँ पे एक ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, x इज इक्वल टू 10/0, जो मैथमेटिक्स में ये पॉसिबल नहीं होता है, राइट? जीरो को आप 10 से डिवाइड नहीं कर सकते हो, राइट? 10 को आप जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हो, ये अगर आप ये मैथमेटिक्स में पॉसिबल नहीं है। अगर हम प्रोग्रामिंग में ये करते तो क्या होता, आप देखो, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हम करते हैं ये, तो इसने क्या बोला, एक्सेप्शन थ्रेड, वो क्या बोला, बाई जीरो, ये एक एक्सेप्शन थ्रो किया, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, राइट? मान लो इस टाइप का आपका सिनारियो हो गया कि आपको एक आपने कैलकुलेटर बना, कैलकुलेटर में आप क्या करते हो, 10/0 करके एक आपने ऑनलाइन एक कैलकुलेटर बनाया, मान लो वहां पे आपने डाला 10/0, और जैसे इक्वल टू आपने सबमिट किया इक्वल बटन दबा के, तो वो क्या करता है, इसने क्या किया, यहाँ पे हमने जब जीरो डाला तो ये पूरा प्रोग्राम को स्टॉप कर दिया, राइट? बट वहां पे क्या होता है, प्रोग्राम स्टॉप नहीं होता, आपको एक एरर मैसेज आ जाएगा कि आपने जो डेटा डाला वो गलत है, राइट? तो ये वो कौन हैंडल करता है, वो एक्सेप्शन हैंडल करता है। तो वो हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, कि एक्सेप्शन होता क्या है, कैसे इसको हम लोग, मान लो ये ऑपरेशन हो रहा तो इसको हम लोग हैंडल कैसे करेंगे, कि अब ये डेटा अगर यूजर को मिलेगा, कंज्यूमर को, जो डेवलपर नहीं है, जो इसको कंज्यूम करेगा, वो ये एरर देख के तो डर जाएगा कि ये क्या आ रहा है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन बाय जीरो, राइट? ये आप समझ रहे हो कि हाँ आपने जीरो से डिवाइड किया तो वो आपको ऐसा एरर आ रहा है, बट कंज्यूमर जो होगा वो तो नहीं समझेगा ना ये मैसेज। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे यूज करोगे ट्राई ब्लॉक, ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको, ठीक है? कैच आपने यहाँ पे किया एक्सेप्शन, और यहाँ पे आपने एक मैसेज दे दिया सिस्टम, आपने एक डाल दिया प्लीज एंटर वैलिड डेटा, राइट? अब जब इसको आप रन करोगे, अब तो आपको क्या बोलेगा, यहाँ पे क्या बोला, प्लेस इंटर वैलिड डेटा, आपको एक
यहाँ पे मैसेज दे दिया और ये पूरा प्रोग्राम को फिर एग्जीक्यूट भी किया वो, ये वाली मेथड्स को, सेकेंड वाली मेथड्स को भी एग्जीक्यूट किया, ये सिस्टम को भी प्रिंट किया वो, राइट। ये मेथड्स को एग्जीक्यूट किया। फर्स्ट टाइम में क्या होता जब हमने इसको कैच नहीं किया था तो वो प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दे रहा था और यहीं से कुछ एरर आपको थ्रो हो रहा था। तो ये सब हम लोग देखने वाले नेक्स्ट क्लास में, एक्सेप्शन का रोल क्या है, व्हाट इज दिस ट्राई, व्हाट इज कैच, ये सब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। कल हम लोग दो चीज करेंगे, एक तो सबसे पहले सिंपल सा पूरा ओप्स का एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, ओप्स कॉन्सेप्ट का यूज करके जितने भी हमने ओप्स में फीचर्स देखे सारे, और उसके बाद हम एक्सेप्शन देखने वाले हैं कल। आज इतने ही करते हैं, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। अदरवाइज यू कैन ड्रॉप। सर हाँ बोलो। सर हम इंटरफेस का यूज मतलब इसलिए करते हैं ना, मतलब दो क्लास का रिलेशन। क्लास का रिलेशन, मतलब इंटरफेस होता है ना जो एक तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। हाँ इंटरफेस का हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का भी हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। बट इंटरफेस का बेसिकली मेन यूज ये है कि आप इफ यू वांट टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन, जो हमने अभी देखा एब्स्ट्रैक्शन किसको बोलते हैं, अगर इफ यू वांट टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन देन यू हैव टू गो विथ इंटरफेसेस। अगर आपको फुल्ली अपने जो क्लास बना रहे हो आप, अगर आपको फुल्ली उसको एब्स्ट्रैक्शन बनाना है तो आप क्या यूज करोगे, इंटरफेस। अगर आपको पार्शियली अच्छा यूज करना है तो आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास आप यूज कर सकते हो, क्योंकि ओके इंटरफेस सर। में आप कॉन्क्रीट मेथड डिफाइन नहीं कर सकते हो, बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आप कॉन्क्रीट मेथड डिफाइन कर सकते हो, राइट। सो ये है आपने नोट्स, मैंने जितना बताया ना, आप आज जाओ और नोट्स वो जो अपलोडेड है, राइट, यस सर। गूगल ड्राइव में, वो उसको एक बार रीड करो, आपको सारा क्वेश्चन समझ में आएगा, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भी कोई डाउट होगा तो कल आप पूछ लेना। ओके। ओके।